बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जहां पे आप हर दिन नई नई जानकारियों और जाने माने विशेषज्ञों से रूबरू होते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोफिया अहमद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खेत की जुताई के बाद खेत को खरपतवार से करें मुक्त, झारखंड के किसानों का बनेगा विशेष पहचान नंबर। मूंग की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए पूसा विशाल। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई खेत की जुताई के बाद खेत को खरपतवार से पूर्ण रूप से मुक्त करें और ज़रूरत पड़े तो फसल बोने के 1 से 2 दिन के अंदर शाकनाशी का उपयोग करें। झारखंड के किसानों का यूनिक आईडी यानी विशेष पहचान नंबर बनाया जाएगा। राज्य में करीब 35 लाख किसान हैं जिन किसानों का यूनिक आईडी बन जाएगा। उनको बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा। रबी से पहले कम से कम 2 लाख से अधिक किसानों का यूनिक आईडी देने की योजना पर कृषि विभाग काम कर रहा है। यदि आप बकरी पालन कर रहे हैं तो झारखंड के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियों का पालन करें। यह नस्ल यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार झुंड में पाला जा सकता है और यह अधिक मुनाफा देने वाला भी नस्ल है। जी किसान भाइयों, ये जो झारखंड प्रदेश जिस तरह से यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर झुंड में बकरी पालन यानी अधिक संख्या में बकरी पालन करने के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल ब्लैक बंगाल ही माना जाता है। और अभी तक की जो स्थिति है या परफॉर्मेंस वाइज देखें तो ब्लैक बंगाल नस्ल की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रहती है, यहाँ के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मूंग की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा विशाल लगाएं। मूंग की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला दें। मूंग ऊंची जमीन में लगाई जाने वाली फसल है, इसलिए खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। किसान भाई कतारों में बीजों की बुआई और खाद डालने के लिए बिरसा बीज सह खाद ड्रिल नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 डेसिमल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी वर्गीय फसल में हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के बारे में। फूल गोभी या पत्ता गोभी की खेती कर रहे किसान अपनी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के लिए 3 प्रकाश ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। इसके लिए 1 एकड़ खेत में 3 अलग अलग स्थानों पर बाल्टी में पानी भरकर रखें और उसके ऊपर बल्ब जला दें। 3-4 दिनों में अधिकांश वयस्क कीट मर जाएंगे। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, बारिश दस्तक दे चुका है। अब कुछ ही दिनों के बाद बरसात शुरू होने वाली है। बरसात पूर्व तालाब का रखरखाव आप कैसे करेंगे ताकि बरसात में मछलियां पालन कर सके?
आइए जानते हैं विशेषज्ञ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्मिता श्वेता, जो कि रांची BAU में मत्स्य विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि बरसात के मौसम में तालाब का किस प्रकार से हमारे किसान भाई रख रखाव कर सकते हैं। चूँकि अभी मत्स्य पालन का अभी समय की शुरुआत हो गई है, क्योंकि ऐसे तो ये सालों भर चल रहा है। आजकल के जो साइंटिफिक मत्स्य पालन में हम लोग जब प्रवेश किए हैं तो ये सालों भर चल रहा है, लेकिन किसान भाइयों के लिए जो वर्षा आधारित कृषि पर आधारित हैं और वो तालाब जब उनका पानी से भरता है तो अभी समय है उनका मछली पालन करने का। और जैसा कि पूर्वानुमान है कि 15 जून से मछली पालन की शुरुआत होने वाली है। ये मछली पालन नहीं, सॉरी, ये मानसून के आने की संभावना है। तो हम लोग को अभी मत्स्य किसान भाइयों को अभी से प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि 15 दिन हम लोग को चाहिए तालाब की तैयारी होने में। तो सबसे पहले तो तालाब की तैयारी हम लोग दो तरह के तालाब के अनुसार करनी होती है। देखिए, तालाब दो तरह की होती है, एक मौसमी तालाब होती है और एक दीर्घ मौसमी तालाब होती है, और दूसरा होता है सदाबहार तालाब। सदाबहार तालाब उसको कहते हैं जिसमें 12 महीना पानी रहता है, और मौसमी तालाब उसको कहते हैं जिसमें वर्षा के कारण जो पानी का जमाव होता है उस गड्ढे में, वो मौसमी तालाब की गिनती में आता है। और एक दीर्घकालीन मौसमी तालाब होती है जिसमें 6 से 8 महीने पानी रहती है। तो पहला तो हम लोग के यहाँ चूँकि जलीय संसाधन की कमी है झारखंड में, तो उसको देखते हुए हम लोग को तो ये प्लान करना होता है कि जो तीनों तरह के जलीय संसाधनों का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। तो जो हम लोग मौसमी तालाब के बारे में अगर बात करते हैं तो वो अभी इस समय थोड़ी बहुत बारिश हुई है, तो पानी पूरी तरह वो भरा नहीं है। अभी भी वो वेट कर रहा है कि बारिश तेज़ से आएगी और तालाब पूरी तरह से भरेगी। जी, तो अभी हम लोग को चाहिए, किसान भाइयों को चाहिए कि वो चूने से जुताई कर दें अपने तालाब का। तो चूने की मात्रा हम लोग इस तरह रखते हैं, अगर 1 एकड़ का तालाब है तो 200 kg प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी जुताई कर देनी चाहिए। जुताई करने के बाद उसको छोड़ दें। जुताई इस तरह से करें कि मिट्टी और चूना कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्सअप हो जाए। उसको छोड़ने के बाद उसके 7 या 5 दिन हम लोग देखते हैं कि कितना दिन हमारे पास बचा है, तो गोबर हम लोग डाल देते हैं। गोबर डालने का सबसे अच्छा विधि है कि जो भी थोड़ा गोबर जो लसलसा है, मतलब ताज़ा गोबर है, उसको हम लोग तालाब में चारों तरफ बिखेर दें, जो सूखा हुआ तालाब है। तो इस तालाब से उससे क्या होगा कि जो मिट्टी में गोबर अच्छी तरह से बंध जाएगी, और उससे क्या होगा, जब बारिश की पानी आएगी तो उसका रिसाव जो है वो कम हो जाता है। गोबर का ये गुण है कि जो मिट्टी का जो पोरोसिटी है, मिट्टी में जो छिद्र होती है, उसको वो बांध लेता है, जिसकी वजह से वो रिसाव की का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग गोबर का उपयोग करते हैं, और झारखंड में गोबर का का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम लोग बिहार वगैरह में जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी चिकनी होती है, लेकिन यहाँ की मिट्टी अम्लीय और लाल रेड लैटेराइट होती है, जो थोड़ी क्षारीय होती है। इसीलिए हम लोग गोबर और चूना का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जब हमारा बेसिक काम है, इसको हम लोग ये काम कर लेते हैं, और उसके बाद जब बारिश आती है तो तालाब में ऑटोमेटिकली पानी भर जाएगा। यह मैं मौसमी तालाब की बात कर रही हूँ। और जब भर जाएगा तो देखिएगा कि जो पानी का रंग है, अगर सही अनुपात में गोबर है, अगर गोबर का अनुपात मैं बता देती हूँ, अगर सालाना अगर हम लोग डालेंगे तो 8000 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डाला जाता है। और शुरुआती दौर में अगर हम लोग 200 kg भी अगर हम डाल दें तो हमारे तालाब के लिए सही रहता है। तो ये सालाना 8000 kg हम लोग गोबर का अनुमान रखते हैं, और उसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि हमारा प्रोडक्शन साइकिल कितने महीने का है। मान लीजिए 6 महीने का ये हम लोग साइकिल रखते हैं, तो उसको भागा दे देंगे 6 महीने से। तो इस तरह से हर एक महीने में उस प्रपोर्शन में हम लोग गोबर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उतना ही करें। अगर बारिश हो रही है और तालाब का पानी बिल्कुल मटमैला दिख रहा है, तो हम लोग गोबर की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही साथ चूना की भी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है।
ये तो बात हुई कि मौसमी तालाब के जी। में हमारे किसान भाई क्या उपाय कर सकते हैं। जो बेमौसमी तालाब है जिसमें पूरे सदाबहार, साल जी। पानी रहता है, उसको अगर हम लोग को चाहिए कि बहुत सारे जो संपन्न किसान हैं वो पानी सुखा देते हैं, लेकिन हमारे गरीब किसानों के लिए पानी सुखाना बहुत ही मुश्किल का काम है और बहुत ही एक्सपेंसिव काम हो जाएगा, क्योंकि बोरिंग लगाओ, पानी सुखाओ, और हमारे यहाँ उतनी पानी की भी बहुतायत नहीं है कि तालाब का पानी सुखाया जा सकता है। उस केस में जो तालाब में खरपतवार ऑलरेडी उपलब्ध हैं, खरपतवार मतलब जो जलीय पौधे, चारों तरफ से आप देखे होंगे कि तालाब के चारों तरफ पेड़ पौधे उग आते हैं, उनका सफाई होना सबसे ज़रूरी है। वो हमारा मछली के संचयन के पहले सबसे पहले उसको साफ़ करना ज़रूरी है। उसको या तो मैनुअली किया जाए या कोई रासायनिक जैसे 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो ना करें। मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगी कि उससे ना इस्तेमाल करें। मैनुअली अपने तालाब में घुस के या तालाब में जाल डाल के 2-3 बार फॉल्स नेटिंग कर लें। फॉल्स नेटिंग करने पे जो भी खरपतवार हैं वो जाल में फंस के निकल जाते हैं। तो उस तरह से हम लोग तालाब की साफ़ सफाई कर देंगे। और उसके अलावा चूँकि ये सदाबहार तालाब है, उसमें बहुत सारी खाऊ मछली उसको कहते हैं। जैसे खेत में वीड होती है, खरपतवार होती है, उसी तरह खरपतवार वाली मछलियाँ उपलब्ध होती हैं। तो उनको भी मारना चाहिए, क्योंकि हम नए बच्चों को डाल रहे हैं और पुरानी मछलियाँ जो रहेंगी, जो खरपतवार वाली मछलियाँ होती हैं, वो मछलियों को वो खा जाती हैं। तो हम लोग अगर महुआ की खल्ली का इस्तेमाल करें तो वो बेहतर होगा। ऐसे तो ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका जहर 10 से 15 दिन तक तालाब में पाया जाता है। तो हम लोग कोशिश करें कि चूँकि ये केमिकल है और वो मछली के भी मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे थोड़ा संक्रमण का चांसेस रहता है और मछली की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो क्यों ना महुआ की खल्ली का इस्तेमाल किया जाए। 1000 किलो प्रति एकड़ की दर से उसको किया जाता है। और महुआ की खल्ली इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि उसको पहले वो पानी में अच्छी तरह से उसको घोल दिया जाता है या रात भर फूलने दिया जाता है, और फिर उसको तालाब में छिड़काव कर दिया जाता है। जिससे क्या होगा कि सुबह होते होते आप देखेंगे उसके छिड़काव के बाद सारी मछलियाँ बेहोश होकर ऊपर आ गई हैं, और उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद नई मछली का संचयन किया जाता है। आपने हमारे डॉक्टर साहब की बात बहुत ध्यान से सुनी, और इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने तालाब का रखरखाव करें और अधिक से अधिक उससे लाभ प्राप्त करें। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय माटी, क्या हो गया है तुझे? न सेवा में कमी, न खाद पानी में कमी, फिर ये उपज में कमी क्यों? गंगा, ए गंगा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैंने डॉक्टर को भी बुला लिया है। अच्छा चलो चलो। हाँ चलो। माँ, बेटा आपको क्या हो गया है माँ? सुनो, इसमें सभी जांच लिख दिया है। हॉस्पिटल जाके सभी जांच करवा लेना, वहाँ एक हेल्थ कार्ड मिलेगा, उसके आधार पे अपनी माँ का सेवा करना। ठीक? ठीक है सर। सेहत का आईना है ये हेल्थ कार्ड। जी सर। मेरे खेत की माटी भी तो मेरी माँ है। मैंने इसके स्वास्थ्य की तो खैर खबर नहीं ली। मिट्टी की भी स्वास्थ्य जांच करवाऊंगा, मिट्टी का हेल्थ कार्ड बनवाऊंगा। खेती किसानी के साथ साथ हमारे किसान मछलियां पालन भी करते हैं। बारिश शुरू होने वाली है और अभी हमारे किसान भाई मछली पालन करेंगे। छोटे पैमाने पर मछलियां पालन करके हमारे किसान कैसे अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, आइए जानकारी लेते हैं। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि छोटे पैमाने पर तालाब में लगाने योग्य मछलियाँ कौन कौन सी होती हैं और उसकी देखभाल किस प्रकार से की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हमारे पशुपालक भाई उठा सके।
और हमारे किसान भाई को सबसे पहले ये बताएं कि जो छोटे पैमाने पर हमारे किसान भाई मछली का उत्पादन करना चाहते हैं छोटे तालाब में, वो क्या क्या उपाय करेंगे, कैसे करें इस शुरुआती दौर में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकें। और अभी क्या समय है मत्स्य बीज का संचयन करना। और संदीप जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। अभी हमारे यहाँ झारखंड के अगर हम सिनेरियो देखें तो हमारे यहाँ तालाब बहुतायात में नहीं उपलब्ध है। अगर गांव में आप घूमने जाएं तो देखेंगे कि छोटे छोटे ही तालाब हैं, मतलब 50 डेसिमल, और मनरेगा द्वारा निर्मित तालाब हैं जो 30 डेसिमल के करीब हैं। और अगर हम तालाब का और सर्वे करें तो देखेंगे कि सामुदायिक तालाब भी गांव में उपस्थित हैं जिसकी संख्या 1 या 2 से ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग थोड़ी सी क्यों ना अपना जो छोटे पैमाने से अगर मछली पालन करना की शुरुआत करना है तो एक प्लानिंग विधि से, एक योजना विधिवत रूप से मछली पालन किया जाए जिससे मुनाफा हो। तो अगर आप अभी छोटे पैमाने की बात कर रहे हैं तो छोटे पैमाने में हम लोग का मनरेगा का तालाब आता है और कुछ नदी नाले और गड्ढे हैं। तो गड्ढे में अगर हम मछली पालन करें तो हमारे लिए पालने योग्य मागुर है, पंगैस है और तिलापिया मछली है। अगर हम IMC की बात करें, मतलब इंडियन मेजर कार्प, कार्प में हुआ रोहू, कतला, मृगल, और विदेशी कार्प में हुआ कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प। देखिए, ये मनरेगा तालाब का मेन काम है कि जो हम लोग का वाटर, ग्राउंड लेवल वाटर जो कम हो रहा है उसको रिचार्ज करने के लिए है। लेकिन हम लोग क्यों ना उसमें मछली पालन भी करें कि उसमें पानी भी रिचार्ज हो और जो हमारे पास जो सीमित संसाधन है उसका भी उपयोग हो सके। तो चूँकि लेकिन एक उसमें कंस्ट्रेंट ये है, एक बाधा ये है कि जो मनरेगा द्वारा जो निर्मित तालाब है वो मछली के लिए देखा जाए तो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसका जो संरचना है वो हार्वेस्ट करने लायक नहीं रहती है। लेकिन चूँकि उसमें बरसाती पानी ठहरता है और अगर सूखने के बाद हम लोग उसको हार्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसकी जो संरचना होती है सीढ़ी नुमा होती है। तो उसमें अगर हम लोग इस तरह की मछलियाँ करें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे वो वाटर बॉडीज़ हैं, तो उसमें ऐसे मछली डालें जैसे मागुर है। मागुर मछली का एक अपना एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, उसी तरह सिंगी मछली में होती है, पंगैस में होती है। ये सब कैट फिशेस का अगर हम लोग उसमें पालन करें, कैट फिशेस को हम लोग इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें स्केस नहीं होता है। स्केस मतलब किसान भाई चोएटा नहीं होता। जैसे हम लोग इंडियन मेजर कार्प में, रोहू, कतला, मृगल में देखते हैं कि हर एक मछली में चोएटा होती है और उसको हम लोग पहचानते भी हैं उसके चोएटा से। आप लोग वाकिफ़ होंगे कि हम लोग उसके चोएटा से पहचानते हैं, क्योंकि जितनी भी मछलियां हैं IMC की उनकी चोएटा होता है और सबका शेप भी अलग होता है, तो उससे हम लोग उसकी प्रजाति भी पहचान सकते हैं। लेकिन कैट फिशेस में क्या होता है कि उसमें चोएटा नहीं होता है और वो चिकनी होती है और उसमें मूंछ होती है। तो इस मछली का अगर हम लोग पालन करें और उसका ज़्यादा सघन ना रखें, क्योंकि ये मछलियाँ जो होती हैं कार्निवोरस होती हैं। कार्निवोरस होने का कहने का मतलब है कि ये मांसाहारी मछली होती हैं और खाना भी इन्हें ज़्यादा खाने का की आदत होती है। तो अगर हम सही रख रखाव को देखते हुए उनके खाने का सप्लीमेंट्री पूरक आहार की व्यवस्था करते हैं तो हम लोग इस तालाब का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छा अगर आमदनी के तौर पे अगर हम लोग देखें तो सबसे अच्छा होता है रोहू, कतला, मृगल, जिसको इंडियन मेजर कार्प या विदेशी कार्प से किसान भाइयों की ज़्यादा रुझान होती है मछली पालन का कार्यक्रम करने में, क्योंकि इनका मार्केट वैल्यू जो है, उनकी बाजार की व्यवस्था अच्छी होती है और इससे मुनाफा भी मिलता है। तो जो किसान का अपना छोटा तालाब है, अगर छोटा तालाब कहें तो 1 एकड़ से कम या 50 डेसिमल तालाब हो या आधे एकड़ का तालाब हो, तो उसमें वो मछली पालन कर सकते हैं और उसके लिए उपयुक्त होगा ये IMC इंडियन मेजर कार्प का पालन करें। और इससे हम लोग अभी ये समय है कि हम लोग अब उसमें स्टॉकिंग की तैयारी कर लें। स्टॉकिंग मतलब संचयन कर लें। और अगर मैं सलाह दूंगी कि जो हमारे किसान भाई हैं, छोटी मछलियां जैसे फ्राई या जीरा, उसका संचयन ना करके 25 से 30 दिनों की मछली, जिसको फिंगरलिंग या अंगोलिकाएँ कहते हैं, उसका संचयन करें। क्योंकि इससे क्या होता है कि उसकी मृत्यु दर जो है कम होती है। क्योंकि अगर हम लोग छोटी मछली डालते हैं
तो समझिए कि उसमें 50% मछलियाँ का मरने की संभावना होती है। हम लोग यही मान के चलते हैं, क्योंकि इतनी छोटी होती है, इतनी कोमल होती हैं। तो उस केस में हम लोग अगर फिंगरलिंग या अंगुलिका मछली का हम लोग संचयन करें तो ज़्यादा वो बेहतर होगा। मैडम, ये हुआ मछली के बारे में। तो हमारे किसान भाई जैसे अभी स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या करेंगे, कैसे शुरुआती दौर में वो मछली को लाए और तालाब का क्या रेशियो होना चाहिए, किस ढंग से तालाब को तैयार करें, इसके बारे में हमारे किसान भाई को थोड़ा जानकारी दें। देखिए, मैं अगर नवनिर्मित तालाब है, अगर अभी का रिसेंटली इसी साल अगर उसकी खुदाई हुई है, तो वो तालाब उतना अगर हम कह सकते हैं कि वो मछली पालन के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन हम उसको क्यों खाली जाने दें? तो अगर हम लोग गोबर का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि झारखंड की मिट्टी को देखेंगे तो अगर नवनिर्मित तालाब है तो उसमें मिट्टी का मटमैला रहता है। बरसात का जैसे पानी जाएगा मटमैला होगा। तो इस अभी को देखते हुए नए तालाबों में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोबर का उपयोग करें तो वो हम लोग का स्मॉल स्केल पे मछली पालन के लिए वो उपयुक्त होगा। जो नवनिर्मित तालाब छोटे पैमाने पर कर रहे हैं हमारे किसान भाई, और क्या उसमें डालें ताकि हमारा जो मछली है उसका ग्रोथ सही ढंग से हो? देखिए, सबसे पहले जो नवनिर्मित तालाब है उसमें सबसे पहले तो हम लोग को चूना डालना चाहिए। तो अगर हमारा 50 डेसिमल का तालाब है तो शुरुआत हम लोग करते हैं 100 kg चूना से। हम लोग चारों तरफ से तालाब को, चूँकि ये नया तालाब है उसमें पानी का जमाव नहीं है, तो उसे जुताई कर देनी चाहिए। जुताई करने के बाद उसके 2-3 दिन बाद गोबर डाल दें। गोबर डालने के बाद जब बरसात की पानी आ जाती है तो फिर उसके बाद हम लोग उसके 15 दिन के बाद हम लोग मछली का संचयन किया जाता है। और भी कुछ शुरुआती दौर में बीमारी लगने का डर रहता होगा? शुरुआती दौर में बीमारी का तो नहीं संभावना होती है। ये बीमारी का मुख्य समय जो है मछली पालन में वो बरसात के ये जाड़े के समय होता है। तो अभी तो हम लोग का है कि हम लोग अपने तालाब में ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक भोजन को बढ़ाएं, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाद का उपयोग करना चाहिए। मैम, आपने हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी तरह से और विस्तार से बताया कि छोटे पैमाने पर तालाब में किस तरह से वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं मछली का। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो यहाँ पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।